रामपुर नाम का एक प्यारा सा गांव था। गांव में अधिकतर खेती बाड़ी करने वाले लोग रहते थे। इसी गांव में एक विक्रम नाम का बहादुर लड़का रहता था। यह गांव जितना सुंदर था उतना ही डरावना इसका इतिहास था, क्योंकि इस गांव के पास में ही एक भूतिया हवेली थी जिसमें एक खूंखार चुड़ैल रहती थी। रात के समय इस हवेली में से डरावनी आवाज आती थी, कभी रोने की, कभी हंसने की, तो कभी चिल्लाने की। शाम होते ही सब गांव वाले अपने घरों में बंद हो जाते थे और सुबह तक बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि रात के समय वह चुड़ैल पूरे गांव में चक्कर काटती थी। गांव के 4 लोगों को उस चुड़ैल ने मार भी डाला था। विक्रम अपने गांव की इस समस्या से बहुत परेशान था। अरे विक्रम बेटा, कैसा है तुम? ऐसा कब तक चलेगा चाचा जी? गांव की हालत मेरे से देखी नहीं जाती। सब लोग डर के साये में जी रहे हैं। और हम लोग कर भी क्या सकते हैं विक्रम? गांव वालों ने बहुत मेहनत की उस चुड़ैल को गांव से और हवेली से भगाने की, लेकिन वो चुड़ैल हवेली छोड़कर जाती ही नहीं है। अब तो गांव वालों को आदत सी हो गई है उस चुड़ैल से डरकर जीने की। लेकिन मैं अपने गांव को उस चुड़ैल के डर से आज़ाद करवाऊंगा। मैं उस चुड़ैल के पास जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि वो चाहती क्या है। नहीं विक्रम, ये काम बहुत जोखिम भरा है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। छगन विक्रम को बहुत समझाता है, लेकिन विक्रम अपने फैसले पर अड़ गया था। अगले दिन शाम होते ही विक्रम हवेली में जाने के लिए तैयार हो जाता है, और जब सब गांव वाले सो जाते हैं तो विक्रम हवेली की ओर चल पड़ता है। हवेली में से डरावनी आवाजें आ रही थी। लेकिन विक्रम बिल्कुल भी नहीं घबराता और हवेली के अंदर चला जाता है। ओए चुड़ैल, हंसना बंद कर, और अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो मेरे सामने आ। अरे नन्हे बच्चे, आज तू खुद चलकर मेरे पास मरने के लिए आ गया है। अगर मरने से डर लगता तो मैं कभी तुम्हारे पास आता ही नहीं। तो फिर क्यों आया यहाँ पर? चला जा यहाँ से। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, लेकिन तुम पहले अपना पूरा इतिहास बताओ कि तुम चुड़ैल कैसे बनी और इस हवेली में क्यों रहती हो।